किसी ने लिखा कि ये चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बूस्टर शॉट है, तो किसी ने लिखा कि अखाड़ा कांग्रेस ने सजाया और मेडल भाजपा ले गई। अलग अलग अखबारों ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर क्या लिखा, एक एक करके सारे अखबार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस की, जो अभी हमारे हाथ में है। इंडियन एक्सप्रेस ने पेज 1 पर एक बड़ा स्लॉट इसको दिया है चुनावी कवरेज को, और बाकी हाफ पेज में ऐड है। हेडिंग दी है बीजेपी गेट्स पोस्ट 240 बूस्टर शॉट। इंडियन एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट को पेज 1 पे जगह दी गई है। जम्मू कश्मीर को जगह दी गई है, हरियाणा टैली है, और एक छोटा सा सेगमेंट नीचे बनाया है कि कारण क्या रहे, खासकर हरियाणा चुनाव में जो नतीजे आए उसके, जो हम कल से लगातार बात भी करते आ रहे हैं कि किस तरह जाट वोट और गैर जाट वोट, एंटी जाट वोट किस तरह से कंसोलिडेट हुए, उसको एक एनालिसिस के तौर पर यहाँ पर जगह दे रखी है इंडियन एक्सप्रेस ने। फ्रॉम एंटी जाट कंसोलिडेशन टू टिकट्स बिहाइंड बीजेपीज हरियाणा विक्ट्री मैप। ये एक छोटा सा एनालिसिस है जिसको पेज 2 पर फिर आगे कंटिन्यू किया गया है। प्रधानमंत्री ने कल इस चुनाव नतीजे के बाद क्या कहा, इसको प्रमुखता से जगह दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्लैप टू कांग्रेस प्लॉट टू डिवाइड ओवरकास्ट विल इको एल्सवेयर। लगातार कल से हम ये बातें करते आए हैं, लल्लन टॉप पे भी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह लोकसभा चुनाव में नतीजे आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, इसके बाद एक तरीके का उनको बूस्टर शॉट है, ये इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, हेडिंग दी है। और यही बात करीब करीब प्रधानमंत्री के बयान से भी झलक रही है, जिन्होंने कहा है कि ये ऐसे नतीजे हैं जो बाकी जगह भी, अब आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे अलग अलग राज्यों के, उसमें भी आपको इसकी झलक देखने को मिल सकती है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस जो जाति की राजनीति कर रही थी, उनके लिए ये एक झटका है। इंडियन एक्सप्रेस ने आगे भी एक पूरा पेज इस पूरे इलेक्शन कवरेज को दिया है। अलग अलग जगह से जो छोटे छोटे रिएक्शन आए, अलग अलग राजनेताओं के रिएक्शन आए, दिल्ली से जो रिएक्शन आए, इसको भी जगह दे रखी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी को कहा है कि जम्मू कश्मीर में उनकी एक सीट आई है, इसको लेकर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगले साल दिल्ली के चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसके लिए तैयारी जारी रखनी है। वर्डिक्ट 2024 करके इंडियन एक्सप्रेस ने एक फुल पेज की कवरेज दी है इलेक्शन पर। इसमें अलग अलग कॉलम है जो आप पढ़ सकते हैं, अच्छे समृद्ध करने वाले कॉलम है। नीरजा चौधरी का कॉलम है, इसमें मोटा माटी 3-4 फैक्टर पर इस कॉलम में बात की गई है, जो कल से हम करते भी आए हैं कि दलित वोट और ओबीसी वोट किस तरह पड़े, किस तरह बटे, और साथ ही जाट वोट और गैर जाट वोट किस तरह पड़े, किस तरह बटे। इस चीज़ों को, इन बातों को समराइज़ करते हुए नीरजा चौधरी ने कॉलम लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कल हमारे साथ भी थी हमारे लाइव में, और अक्सर इनकी बात समृद्ध करने वाली रहती है। नीचे मनोज सीजी का एक कॉलम है, ये कॉलम मोटा मोटी हुड्डा फैमिली पर बेस्ड है, भूपेंद्र हुड्डा पर खास तौर पे। ही केप्ट द लाइमलाइट ऑन हिमसेल्फ, नाउ फॉर्मर सीएम हुड्डा सेट टू फील द कोल्ड। कल से अब लगातार जब चुनाव नतीजे आपके पक्ष में नहीं जाते हैं, तो फिर आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। यही इस समय भूपेंद्र हुड्डा के साथ खास तौर पर हो रहा है। यूँ तो पूरे हुड्डा परिवार को और पूरे कांग्रेस पार्टी को इस समय आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। उनको आलोचनाओं का सामना हरियाणा चुनाव को लेकर करना पड़ रहा है। इसके अलावा एक जगह एक्सप्रेस ने 2 कॉलम में एक जगह दी है, उन्होंने एनालिसिस किया है, जो उनका पेज 1 पे एनालिसिस था उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है, थोड़ा विस्तार से समझाया है कि किस तरह वो 3-4 फैक्टर थे जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के अगेंस्ट गए वो फैक्टर, जिसमें से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी एक फैक्टर है, इसके बारे में बताया गया है। ओवर कॉन्फिडेंस को भी एक फैक्टर बताया गया है। जाट वोट, लगातार कल आप सुनते ही आ रहे हैं कल से कि किस तरह जाट वोट एक अहम पहलू साबित हुए इन चुनाव नतीजों पे। कुल मिला के ये कवरेज है इंडियन एक्सप्रेस की। अब दूसरे अखबार पर चलते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पे पूरा विज्ञापन दे रखा है एक बैंक का, अंदर बीजेपी 1 एनसी कांग्रेस 1 पोलस्टर 0। एक तरीके से ये भी कटाक्ष है, जो चुनावी पंडित रहते हैं, जो तमाम एग्जिट पोल आप देखते हैं चुनाव के पहले, उन पर एक कटाक्ष किस्म की इनकी हेडिंग है। बीजेपी 1 एनसी कांग्रेस 1, ये आप समझ ही गए होंगे कि दोनों राज्यों के नतीजों के आधार पर है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीती और एनसी कांग्रेस का गठबंधन जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा अब्दुल्ला परिवार को लेके एक छोटा सा कॉलम पेज 1 पे दिया हुआ है कि कैसे अब्दुल्ला परिवार अब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, और अब्दुल्ला परिवार एक बार फिर वहाँ की राजनीति में प्रासंगिक हो गया है। कल सीनियर अब्दुल्ला ने एक तरीके ऐलान भी कर दिया कि मुख्यमंत्री जूनियर अब्दुल्ला ही बनेंगे जम्मू कश्मीर में।
विनेश की खबर को भी प्रमुखता दी गई है। कांग्रेस भले हरियाणा में हार गए लेकिन विनेश फोगाट ने जीत हासिल की। और एक अच्छा वर्ड प्ले भी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी और तमाम इंग्लिश अखबारों में भी देखने को मिला है। विनेश की स्पेलिंग जो रहती है उसको लेकर VIN लिखती हैं विनेश अपने नाम की स्पेलिंग में, लेकिन चूंकि कल वो जीती हैं तो WIN विन एश ऐसा एक वर्ड प्ले किस्म का किया गया तमाम इंग्लिश अखबारों में विनेश के नाम को लेकर। किस तरह से वोट पड़े वो पैटर्न हर अखबार ने बताया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बताया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम जगह इसको दी गई है, नंबर्स दैट टेल अ स्टोरी। इसमें अलग अलग नंबर्स बताकर कि किस तरह वोटों का क्या पैटर्न रहा जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। 2.2% बीजेपी वोट शेयर इन कश्मीर रीजन कंपेयर टू 45.2% इन द जम्मू रीजन। किस तरह से वोट पड़े जम्मू में, किस तरह से वोट पड़े कश्मीर में, दोनों का अलग अलग वोटिंग पैटर्न रहा, इसको प्रमुखता दी गई है। मास्ट हेड ऊपर, इस जगह को मास्ट हेड बोलते हैं जहाँ पर अखबार का नाम लिखा होता है, डेट लिखी होती है। कई अखबार यहाँ पर सुविचार भी लिखते हैं, तो इस जगह को मास्ट हेड बोलते हैं। मास्ट हेड के साथ यहाँ पर अटैच की गई है टैली पूरी जम्मू कश्मीर की और हरियाणा की पूरी टैली, किस पार्टी को कितने वोट मिले। अच्छा, इसको एक बार बता भी देते हैं अगर आप कल फाइनल टैली मिस कर गए हो, क्योंकि लगातार शाम तक तो आगे पीछे उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। आप जान ही रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह 90-90 सीटें थी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें, कांग्रेस 6, बीजेपी 29, PDP 3 और अन्य के खाते में 10 सीटें। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 48 सीट, कांग्रेस 37 सीट, INLD 2 सीट और अदर्स के खाते में 3 सीट। ये फाइनल टैली थी जहां पर कल शाम को आंकड़े सेटल हुए। एक रोचक प्रयोग इन्होंने किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, डांस ऑफ डेमोक्रेसी। ये इनका एक सेगमेंट रहता है जो अक्सर चुनावों के समय आता है, डांस ऑफ डेमोक्रेसी। कई बार फुल पेज भी देते हैं, जैसे लोकसभा इलेक्शन में इसी नाम से एक फुल पेज आ रहा था। यहाँ पर इन्होंने एक प्रयोग किया है इसके साथ कि इसमें इन्होंने बताया है कि हैप्पी फेसेस कौन से हैं, सैड फेसेस कौन से रहे कल इलेक्शन के बाद, और कौन से वो फेसेस रहे जो कांस्टेंट रहे, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हंसें कि रोएं। तो इसमें हैप्पी फेसेस में ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी का नाम है, अमित शाह का नाम है। दोनों के लिए चुनाव नतीजे लोकसभा चुनाव के बाद उनको ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे डोमिनेंट जीत की, तो वो डोमिनेंट जीत उनको हरियाणा में मिली है। सैड फेसेस में राहुल गांधी का नाम लिखा गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, इसके साथ वजह भी 3-3, 4-4 लाइन में बताई गई है। हैप्पी फेसेस में उमर अब्दुल्ला, नायब सैनी, धर्मेंद्र प्रधान की हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक तरीके से रणनीतिकार के तौर पे अच्छी भूमिका रही। मनोहर लाल खट्टर और कुमारी शैलजा, इनको एक कांस्टेंट फेस सा बताया गया है कि मैं रोऊं या हंसूं, करूं तो मैं क्या करूं, इस किस्म का। कुमारी शैलजा आप जान ही रहे हैं कि लगातार चर्चा में थी। कल हमने बताया भी कि वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक मुद्दा भी बन गई थी हरियाणा के चुनाव में। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, जो चुनाव के कुछ समय पहले हटे और अब नायब सिंह सैनी के रहते हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। अब अगले अखबार का रुख करते हैं, द हिंदू। द हिंदू ने थोड़ा इसे सटल किस्म की कवरेज रखी है। बीजेपी कीप्स हरियाणा, NC लेड अलायंस बैक्स जम्मू एंड कश्मीर। टैली बीच में दी हुई है स्पष्ट तौर पर दोनों राज्यों के जो संभावित मुख्यमंत्री हो सकते हैं उनके चेहरों के साथ। हरियाणा में नायब सिंह सैनी और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला। इसके अलावा दोनों राज्यों से क्या बड़े रिएक्शंस आए, इनको भी पेज 1 पे जगह दी है। और इसके आगे की कवरेज इंडियन एक्सप्रेस ने पेज 12, पेज 6 और पेज 7 पे की है। 3 पेज पर अंदर इसकी कवरेज दे रखी है। वहाँ पर भी क्या कारण रहे इन नतीजों के और मोटा माटी अब आगे क्या संभावना बन सकती है, मुख्यमंत्री पद के लिए किसकी कैसी दावेदारी है, इन सब बातों पर फोकस किया गया है। इंग्लिश अखबारों के बाद अब कुछ हिंदी अखबारों की बात कर लेते हैं कि हिंदी अखबारों ने किस तरह की कवरेज की है। दैनिक जागरण पेज 1 पे पूरा ऐड है, अंदर के पेज पर चुनाव की कवरेज है। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार, जम्मू कश्मीर में जीता ने का गठबंधन। अलग अलग तरीके से आप हिंदी या इंग्लिश में किसी पार्टी के नाम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेका का मतलब है नेशनल कॉन्फ्रेंस है। करीब करीब बराबर स्पेस हरियाणा और जम्मू कश्मीर की खबरों को दे रखा है। हरियाणा में लिखा गया है कि गठन के बाद हरियाणा में पहली बार किसी पार्टी ने बनाई जीत की हैट्रिक, भाजपा को मिली 48 सीटें। इसके साथ नायब सिंह सैनी का रिएक्शन नत्थी किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में लिखा है जम्मू कश्मीर में 29 सीटें जीतकर भाजपा पहले से हुई मजबूत, PDP सिर्फ 3 सीटों पर सिमटी। इसके साथ उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन नत्थी किया हुआ है। PDP का 3 सीटों पर सिमटना एक बड़ी खबर कल की रही है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों जीती अलग अलग राज्यों में, उसके 2-2, 3-3 कारण दिए गए हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसलिए जीती भाजपा। कांग्रेस की जाट वोटों पर निर्भरता, गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण, भाजपा का मुख्यमंत्री बदलना और नए चेहरे पर दाव लगाना, चुनाव प्रचार में कांग्रेस की गुटबाजी दिखना।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़त के कारण 370 वापस लेने के वादे से नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ फायदा, पीडीपी का घाटी में कमजोर होना भी रही अहम वजह। इसके साथ टैली दी गई है और बाकी की कवरेज अंदर पेज पे की गई है। अंदर प्रमुखता से जागरण ने इसको भी जगह दी है कि कल चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, जब काउंटिंग जारी थी तभी कांग्रेस ने ये आरोप लगाए थे कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नंबर्स बहुत धीमे अपडेट हो रहे हैं, तेज़ी से अपडेट नहीं हो रहे जितनी तेज़ी से नंबर्स अपडेट होने चाहिए। इसको लेकर एक पत्र भी कांग्रेस ने लिखा था, जो पत्र कल सामने भी आया था। इसके अलावा पवन खेड़ा ने ईवीएम बैटरी पर सवाल उठाए हैं, कहा है कि 99% बैटरी वाली ईवीएम से भाजपा जीती, जहां 60-70% बैटरी थी वहां कांग्रेस। तो ये अब एक आगे नई बहस का विषय देखने को मिल सकता है कि ईवीएम की बैटरी पर किस तरह सवाल उठाए गए हैं, और इस पर तमाम जानकार अपनी राय रखेंगे कि ईवीएम की बैटरी कितनी कम होती है, कितना चार्ज रहता है ईवीएम, और जब एक पूरी काउंटिंग खत्म होती है किसी राज्य की तो ईवीएम कितने % चार्ज बचती है, क्या पूरी ईवीएम डिस्चार्ज हो जाती है या नहीं साहब ऐसा नहीं होता है, ईवीएम तो 100% चार्ज ईवीएम के साथ काउंटिंग शुरू की जाती है और जब काउंटिंग खत्म होती है तो भी वो 70-80% चार्ज रहती है। ये दो तरह के मत सामने आ सकते हैं आगे, और दोनों में से वास्तविकता क्या है ये ईवीएम को जानने वाले जानकार या चुनाव आयोग इस पर अपना आधिकारिक पक्ष सामने रखेगा। फिलहाल ये सब आरोप हैं जो कांग्रेस की तरफ से कल मतगणना के बाद या मतगणना के दौरान लगाए गए हैं। इसके अलावा जागरण ने अंदर एक फुल पेज भी दिया हुआ है चुनाव के नतीजों को, जनादेश नाम से पेज है, इसमें लीड लगी है, पुराने छत्रपों पर दाव, कांग्रेस को पड़ा भारी, अति आत्मविश्वास ने बिगाड़ा खेल। इसमें कमलनाथ, गहलोत और भूपेंद्र हुड्डा का नाम है, उनकी फोटो भी लगी हुई है और लिखा है कि किस तरह कांग्रेस की रणनीति हरियाणा में फेल रही। हरियाणा जीत से उत्साहित अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया तीखा हमला। ये हमने आपको बताया ही कि भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के चुनाव नतीजों के बाद कहा है कि कांग्रेस जाति की राजनीति कर रही थी और ये चुनाव नतीजों ने उनकी इस तरह की राजनीति को रोक दिया है, गलत, रॉन्ग साबित किया है जनता की नज़र में। अमर उजाला की बारी। अमर उजाला ने भी पेज 1 पे ऐड दे रखा है, आगे भी 2 पेज का ऐड है और फिर है ये कवरेज अमर उजाला की। इन्होंने भी मास्टहेड को तोड़ा है और इसके साथ कुछ बुलेट पॉइंट्स बिल्ड कर रहे हैं जो कल टॉकिंग पॉइंट्स रहे इस चुनाव नतीजों के, जैसे कि 48 सीटों के साथ हरियाणा में भाजपा को पूर्ण बहुमत, कांग्रेस ने 37 सीटें जीती, जजपा का यानी जेजेपी का सुपड़ा साफ, इनेलो मुखिया अभय चौटाला हारे। इसके बाद जम्मू कश्मीर के भी कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं। 48 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बहुमत, भाजपा की 4 सीटें बढ़ी, 29 पर जीते। आगे लीड है हरियाणा में भाजपा की ऐतिहासिक हैट्रिक, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत। फ्लैट हेडिंग रखी है और फुल पेज का इन्होंने कवरेज दिया है इलेक्शन को। भाजपा के लिए संजीवनी, फिर चमका ब्रांड मोदी। ये भी कल से बातें लगातार ही हो रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद एक तरीके का जो डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगा था पूर्ण बहुमत ना ला पाने के बाद, क्या वो रिकवर अब हरियाणा चुनाव के बाद होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय भी पहुंचे शाम को, और अब भारतीय जनता पार्टी जब आगे के चुनावों में उतरेगी, झारखंड में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, तो जाहिर सी बात है इस चुनाव को कॉन्फिडेंस उनके साथ होगा। हरियाणा में काम आई सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग कल से लगातार अब ये टर्म सुन रहे हैं, जाट और गैर जाट वोटों के भी संदर्भ में और दलित ओबीसी वोटों के भी संदर्भ में। परिवार की राजनीति नहीं आई काम, पोते परपोतों को झटका। अलग अलग जो कैंडिडेट थे जो किसी परिवार से आते हैं, जो राजनीतिक परिवार से आते हैं, और उनका क्या इलेक्शन रिजल्ट रहा इसको लेकर है। और दुष्यंत चौटाला परिवार हरियाणा की राजनीति में बड़ा स्थान रखता है, उनके बारे में है। इल्तिज़ा मुफ्ती के बारे में है। इल्तिज़ा मुफ्ती अपना चुनाव हार गई हैं, वो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं और महबूबा मुफ्ती की पार्टी का भी इस चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। आगे भी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, इसको सेकंड फ्रंट पेज पे जगह दी गई है। हाफ पेज में विज्ञापन है, हाफ पेज में बाकी खबरें हैं। उस हाफ पेज में भी इसको एक लीड बनाया गया है, हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी पड़ी भारी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। कुल मिला के ये अलग अलग प्रमुख अखबारों में कवरेज रही है। तो कुल मिला के ये कवरेज रही है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव नतीजों की अलग अलग अखबारों में। एक और बढ़िया रोचक हेडिंग देखने को मिली जो दोनों जगह के चुनाव को लेकर दैनिक भास्कर ने लगाई। उन्होंने लिखा है कि अखाड़ा कांग्रेस ने सजाया, मेडल भाजपा ले गई। इन्होंने भी पेज 1 पे हाफ पेज की कवरेज दी है और साथ में कुछ कारण बताए हैं जो दोनों जगह चुनाव नतीजों के रहे। ये अलग अलग अखबारों में, हिंदी के अखबारों में, इंग्लिश के प्रमुख अखबारों में कवरेज रही है। और भी तमाम क्या टॉकिंग पॉइंट्स रहे, क्या संभावित कारण रहे और क्या एनालिसिस रहा, ये अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहे हैं हम। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।